बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज स्टार्ट करेंगे ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब कौन सा है, क्या होते हैं, इसको आप जो है किस तरह जो है फाइंड आउट करेंगे कि ये वर्ब ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव है। वो कौन कौन सी ट्रिक्स हैं जिसके बुनियाद पे आप जो है इससे रिलेटेड इजीली एमसीक्यूज जो है वो आप सॉल्व कर सकते हो। हालांकि ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब इससे अक्सर जो है टेस्ट में क्वेश्चन जो है आते रहते हैं, लेकिन आप जो है इसको समझ लें तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। तो चलिए आइए टॉपिक की तरफ। व्हाट इज ट्रांजिटिव वर्ब एंड व्हाट आर इनट्रांजिटिव वर्ब। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं। वो वर्ब जब आप कोई सेंटेंस में लगाओ इसको, वो वर्ब जब आप उस वर्ब को सेंटेंस में लगाओ लेकिन ऑब्जेक्ट के बगैर वो मीनिंग क्या हो, कंप्लीट ना हो, जिसके लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है ताकि उसकी मीनिंग क्या हो, कंप्लीट हो, तो उसको हम कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। अ वर्ब दैट्स नीड ऑब्जेक्ट्स टू कंप्लीट इट्स मीनिंग। वो वर्ब जब आप कोई सेंटेंस में लगाओ साथ साथ उसके लिए ऑब्जेक्ट की भी जरूरत होती है ताकि मीनिंग क्या हो, कंप्लीट बन जाए, तो उस वर्ब को हम क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब। एग्जांपल क्या है, शी रीड्स बुक। अब देखिए रीड क्या है, वर्ब है। रीड क्या है, वर्ब है। अगर मैं कहूँ शी रीड्स, वो पढ़ती है, वो पढ़ती है, लेकिन अगर मैं ऑब्जेक्ट लगाऊं तब क्या होता है कि वो जो है मीनिंग कंप्लीट होती है। शी रीड्स बुक, शी रीड्स न्यूज़पेपर, शी रीड्स। सही मतलब ये है कि अगर आप ऑब्जेक्ट लगाए तब जो है सेंटेंस की मीनिंग कंप्लीट हो जाए तो उसको हम कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। अब इस केस में ये रीड क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि रीड के साथ ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। द बॉय किक्ड, किक क्या है, ऑब्जेक्ट है ना। अगर मैं लिखूं द बॉय किक्ड, लड़के ने किक मारा, किसको मारा कुछ पता नहीं चलता, लेकिन अगर मैं लिखूं द बॉय किक्ड द बॉल, सही, तो तब क्या होता है, ट्रांजिटिव वर्ब बन जाता है। वी वॉच्ड द मूवी, वॉच क्या है, वर्ब है, हमने देखा, क्या देखा। अगर मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट लगाऊं वी वॉच्ड द मूवी, हमने मूवी देखी, तब ये क्या बन जाता है, मीनिंग कंप्लीट होती है, और इस किस्म के वर्ब को क्या होते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। दे बिल्ट अ हाउस, उन्होंने घर तामीर किया। अगर मैं यहाँ पे लिखूं दे बिल्ट, बिल्ट वर्ब है, उन्होंने तामीर किया, पता मीनिंग कंप्लीट नहीं है, तो इस वर्ब को क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि इसके साथ ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है ताकि मीनिंग क्या हो, कंप्लीट बन जाए। नेक्स्ट सेंटेंस है ही रन्स अ कंपनी, वो एक कंपनी चलाती है। सही, अगर मैं लिखूं ही रन्स, वो चलाती है या वो दौड़ता है, पता नहीं चलता। इस केस में क्या है, ही रन्स, वो चलाती है, क्या चलाती है पता नहीं चलता। अगर मैं आगे ऑब्जेक्ट लिखूं ही रन्स अ कंपनी, वो जो है क्या करती है, कंपनी चलाती है, तब ये वर्ब क्या है, ये जो है ट्रांजिटिव वर्ब है। सही, इनट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, वो वर्ब जो इसके साथ ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती, सिर्फ आप चाहे सब्जेक्ट और वर्ब लगाए, मीनिंग क्या होती है, कंप्लीट हो जाती है, तो इस किस्म के वर्ब को क्या कहते हैं, इनट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। अ वर्ब दैट डज नॉट नीड ऑब्जेक्ट, इसके लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती, तो इस किस्म के वर्ब को क्या कहते हैं, इनट्रांजिटिव वर्ब। एग्जांपल है ही स्लीप, वो सोता है। सही, कोई बात नहीं, ऑब्जेक्ट ना लगाए कोई बात नहीं है, लेकिन ये विल जो है ये क्या है, ये तो ऑब्जेक्ट नहीं है। वी स्लीप विल, वो अच्छा सोता है, वो ठीक सोता है, वो अच्छा सोता है, ये वर्ब विल जो है ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये क्या है, प्रीपोजिशन है। क्या है, ये प्रीपोजिशन है। नेक्स्ट वर्ड है द बॉय, द बेबी क्राइड, जो बच्चा है वो रोता है, ठीक है, कोई बात नहीं, ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर मैं लिखूं द बेबी क्राइड लाउडली, अब ये लाउडली है, ये वर्ब नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है, ये क्या है, एडजेक्टिव है, वर्ब की मीनिंग में क्या करती है, इजाफा करती है। बेबी जो है ऊंचा चिल्लाती है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इस किस्म के वर्ब को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं इनट्रांजिटिव वर्ब। क्या कहते हैं, इनट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती। शी सिंग्स, वो गाती है, कोई बात नहीं है, मीनिंग कंप्लीट है, वो गाती है। अगर मैं यहाँ पे लिखूं ब्यूटीफुली, अब ये ब्यूटीफुली क्या है, ये वर्ब की मीनिंग में इजाफा करती है, इसको हम कहते हैं एडवर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। नेक्स्ट है शी ऑलरेडी एट, उसने, शी एट, उसने खाया है। अगर मैं यहाँ पे लिखूं शी ऑलरेडी एट, अब ये ऑलरेडी वर्ड जो है ये क्या है, एडवर्ब है, ये वर्ब की मीनिंग को उसमें क्या किया है, मॉडिफाई किया हुआ है, तो इसको कहते हैं एडवर्ब कहते हैं। तो वो अच्छा, नेक्स्ट ये देखिए, इस सेंटेंस में देखिए ये वर्ब जो है यहाँ पे इज वो ट्रांजिटिव वर्ब कंसीडर होता है, लेकिन इसको देखिए ही रन्स, वो दौड़ता है, मीनिंग कंप्लीट है,
मीनिंग क्या है, कंप्लीट है। ही रन्स एवरी मॉर्निंग, वो हर सुबह दौड़ते हैं। और ये एवरी मॉर्निंग जो है आपको पता है कि ये क्या है, इसको हम कहते हैं ये जो है ऑब्जेक्टिव नहीं है। ये क्या है, ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम प्रीपोजिशन भी कह सकते हैं। एवरी जो है ये क्या प्रीपोजिशन भी है, सही। तो ऐसे वर्ब जिसके लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती उसको हम कहते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब, और ऐसे वर्ब जिसके लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है उसको कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। ये लास्ट में देखिए रन जो है, ये जो है यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब है, यहाँ पे रन जो है इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो आपने जो है चेक करना है कि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है या नहीं पड़ती है। तब आपने जो है उस हिसाब से अपने सेंटेंस को जो है आपने कैटेगराइज करना है, ट्रांजिटिव वर्ब में या ट्रांजिटिव वर्ब में। तो ये ट्रिक कौन सा है जिसकी बुनियाद पे आप जो है आसानी से आपको पता चलता है कि ये ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है। अच्छा, ट्रांजिटिव वर्ब में आपके पास व्हाट या होम का आंसर आपके पास होना चाहिए। देखिए, शी रीड व्हाट, the boy kicked what, the ball, we walked what, the movie, they built what, a house, he runs what, a company। जब आपके पास what या होम का मीनिंग आपके पास जो है आ जाए तब जो है वो क्या होता है, ट्रांजिटिव होता है। लेकिन अगर आपके पास क्या आ जाए, एडवर्ब वहां पे लग जाए, प्रीपोजिशन वहां पे लग जाए, तो तब आपके पास वर्ब क्या होता है, इंट्रांजिटिव वर्ब आ जाए। उम्मीद है आपको जो है आज की वीडियो अच्छी लगी हुई होगी। अगर वीडियो को जो है शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंच सके।